नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरवीहि अनिल्लाहि अज़्ज़ व जल अन्नहु क़ाल इन्न रहमती सबक़त ग़ज़बी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत भी अजीब माहौल है उसका, और अजीब फरावानी है और अजीब उसमें वसअत है कि अल्लाह पाक ऐसा इंसान जिससे अपनी ज़बान में से बेखुदी में ऐसे अल्फाज निकल जाएं कि जो बज़ाहिर अगर आमदन आदमी करे तो वह कलिमात नाजायज़ हैं, कि आदमी ये कह दे अपनी ज़बान से अंता अब्दी व अना रब्बुका, लेकिन उसने बेखुदी में खुशी में आकर कह दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदे के गुनाहों से तौबा करने पर उस आदमी से भी ज़्यादा खुश होते हैं जो इंसान इंतहाई खुशी में आकर ये कलमा कह दे अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की तरफ तौबा का दरवाज़ा खोलते हुए और आदमी के अपने मालिक की तरफ रुजू करते हुए, हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह पाक पैगम्बर फरमाते हैं इन तक़र्रब इलैया शिबरन तक़र्रबतु इलैहि ज़िरान। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त आगे आता है, मैं उसके एक हाथ आगे बढ़ जाता हूँ, और अगर कोई एक हाथ आता है मैं उसके लिए एक कर्म आगे आ जाता हूँ, और अगर चलता हुआ आता है तो मैं उसकी तरफ बाकर आ जाता हूँ हर वलतन। ये अजीब है मेरे मालिक की कर्म नवासी। और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह पाक ने मेराज पर यह तोहफ़ा दिया कि अगर कोई इंसान गुनाह करना चाहे लेकिन नहीं करता है तो उसका गुनाह नोट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आदमी नेकी का इरादा कर ले, अज़म कर ले, और फिर वो नेकी ना कर सके, उसको एक नेकी का सवाब मिल जाए। और अगर वो नेकी करता है तो 10 गुना से लेकर 70 से 700 वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, हुस्न नीयत हुस्न मौका की बात है, इससे भी ज़्यादा। ये सब मेरे मालिक की कर्म नवाज़ियाँ हैं। इतनी ज़्यादा कर्म नवाज़ी कि अगर कोई आदमी किसी हल्का जिक्र में, हल्का इल्म में बैठे हुए लोगों के पास अपने ज़ाती काम के लिए हाजिर होता है, और वो सिर्फ वो जिक्र के लिए नहीं आया, इल्म में शिरकत के लिए नहीं आया, तदरीस के लिए जो मजलिस लगी थी उसमें शिरकत के लिए नहीं आया, बल्कि सिर्फ वहाँ अपने काम के लिए आया, बैठा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यश्का जलीसुहुम, उनके साथ बैठने वाला भी बदबख्त नहीं ठहरता है, हालांकि अपने काम के लिए आया। चुनाचे अल्लाह पाक की रहमत बेकनार है, बेकनार। कुरान पाक में कहीं तो वो फरमाते हैं ला तक़नतू, कभी फरमाते हैं इन्नहु ला ययअसु मिन रहमती, और कहीं फरमाते हैं यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, ला तयअसु, मायूस ना हो, ला तक़नतु, मायूस ना हो, यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ऐसा कर्मनवास जिसके सामने अगर कोई इंसान नदामत का एक आंसू बहा ले तो वो उस आबद की इबादत से, जिसको इबादत के बाद किबल लाहिक हो जाए, बहुत ज़्यादा महबूब बन जाता है वो आंसू। ऐसे मालिक के साथ हमें सुलह कर लेनी चाहिए। उस मालिक के साथ हमें हर वक़्त हर आन उसकी रहमत का वो मज़दा, जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक दिन के वक़्त गुनाह करने वाले के लिए रात को हाथ दराज फरमा देते हैं, मेरे बंदे माफ़ी मांग ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। और अगर कोई इंसान रात को गुनाह करता है दिन के वक़्त अल्लाह पाक, और अगर दिन के वक़्त गुनाह करता है रात के वक़्त, अल्लाह पाक अपना हाथ मग़फ़िरत का, रहमत का दराज फरमाते हैं, मेरे बंदे तौबा कर ले, तौबा। और ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान अपनी फ़िक्र, अपना कौल, अपना अमल उसके साथ इतनी बड़ी ज़ात के साथ सुलह न करे और उसकी कर्मनवाजी का जवाब नदामत अपने गुनाह पर उसके साथ न करे, तो देखिए कि वो इंसान फिर किस कदर बदकिस्मत है। इतना कर्मनवाज है
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم گناہ کر کے استغفار نہ کرو تو میں تم کو یہاں سے اٹھا دوں اور وہ مخلوق لے کر آؤں جو گناہ کرے اور پھر مجھ سے استغفار کرے۔ اللہ پاک ہم اس خاندان سے متعلق ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، اور ہم اس بابا جی کی اولاد ہیں جن سے صاحب ہوا ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہہ دیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ چنانچہ اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اپنے مالک کے ساتھ آنسو بہانے چاہیے، مالک کے ساتھ صلح کرنی چاہیے، اور اس کی کرم نوازی کہ ایک بلشت آگے آئیں تو ایک ہاتھ آتا ہے، اور دن کے وقت گناہ ہو تو رات کے وقت معافی کے لیے وہ اپنا در کھول دیتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہی اپنے مالک کے ساتھ جڑ کر رہنے کی، اس کے پیغمبر کے فرامین پر مکمل یقین کر کے عمل کرنے کی، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا قول، اپنا عمل، اپنے اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔